जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, भी होने वाली परीक्षा 27 जुलाई को RO की, जिसके अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं। जिसने भी डाउनलोड नहीं किया और अपना सेंटर नहीं देखा है, सो प्लीज़ वेबसाइट पर जाके आप अपना सेंटर देख लीजिए और देख लीजिए किस स्कूल में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, अपने शहर में पढ़ा है या फिर अलग अलग आपका सेंटर पड़ा। और इस बार थोड़ा सा ना एग्ज़ाम में चेंज हुआ है। जो हिंदी का पेपर सेकंड शिफ्ट में होता था, वो सेकंड शिफ्ट में ना होके अब एक ही साथ फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा। उसी पेपर के GS और के साथ ही आपका जो है हिंदी का पेपर होगा। तो समय ना गवाते हुए अभी मैं मैराथन स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब विलोम शब्द में मैराथन की कंप्लीट करा चुकी हूँ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब इनको स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं UP RO प्री एग्ज़ाम 2024 में जो पूछे गए कुछ अनेक शब्द हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसे बोलते हैं दत्तचित्त। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को बोलते हैं युत्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को बोलते हैं सब्यसाची। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदस बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए व्याकरण बोलते हैं। बरसात बिल्कुल ना होने को अनावृष्टि बोलते हैं। उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्ता बोलते हैं। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त बोलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। दोस्तों, ये देखिए वही क्वेश्चन है जो RO में पूछे गए 2024 में क्वेश्चन थे। नीचे भी मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए क्वेश्चन होंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो देखें, तो आप खाली समय होता है, जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं या थोड़ा नींद में जा रहे हैं, तो भी आप कान में लगा के इनको सुन सकते हैं। जिससे क्या है, ये आप इनको सुनेंगे तो अगर आपको याद नहीं भी होंगे, फिर भी एग्ज़ाम में जब आपके सामने ये आ जाएगा तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए अब देख लेते हैं UP RO फिर एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए कुछ अनेक शब्द हैं। जो तोला जा सके उसे परिमेय बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि बोलते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ बोलते हैं। बिना पलक झपकाए वाले निर्निमेष और अपलक बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह होगा आस्तिक। कम बोलने वाले के लिए होगा मितभाषी। नेक्स्ट देखते हैं UP RO प्री जो 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था, ये भी कैंसिल हुआ था। उसमें जो पूछे गए कुछ अनेक शब्द वो देख लेते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोलते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज बोलते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणित बोलते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजातशत्रु बोलते हैं। खोज करने वाला के लिए एक शब्द होगा अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए होगा अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण या व्याकरणाज्ञ बोलते हैं। आँखों से परे के लिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं UP RO प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछे गए कुछ अनेक शब्द हैं, उनको देख लेते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए होगा जिज्ञासु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्य स्पर्शा बोलते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए संविदा बोलते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक संदेश उसे अध्यादेश बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो उसे प्रोषित पतिका बोलते हैं। पैर से सिर तक के लिए आपादमस्तक बोलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए दुराग्रही बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं UP RO प्री एग्ज़ाम 2016 जो निरस्त हो गई थी, उसका में जो पूछे गए थे कुछ शब्द, उनको देख लेते हैं। मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा चषक।
जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रीण बोलते हैं। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए क्या बोलते हैं? प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति बोलते हैं। मरणासन अवस्था वाले के लिए मुमूर्षु बोलते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित बोलते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुर्भिसंधि बोलते हैं। तैरने या पार करने का इच्छुक को तितुर्षु बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी आरओ प्री एग्जाम 2014 में कुछ पूछे गए अनेक शब्द हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुगामी या अनुचर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अमूल्य। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले के लिए होता है मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए होता है अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत बोलते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे निस्पृहा बोलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2013 में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। जो छीण ना हो सके उसे अच्छा बोलते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा बाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम बोलते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय बोलते हैं। आधी रात का समय के लिए निशीथ बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु होता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा बोलते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर बोलते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन बोलते हैं। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द होगा जठराग्नि। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी आरओ प्री एग्जाम 2010 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को लिए बोलते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक बोलते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए होगा सूर्य स्पर्शा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले के लिए स्वयं सेवक बोलते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए अंतेवासी बोलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए कृतार्थ बोलते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए काली सूची बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। ये आरओ का मेंस में पूछे गए हैं। जंगल की आग के लिए दवानल बोलते हैं। समुद्र की आग के लिए बड़वानल बोलते हैं। पेट की आग के लिए जठराग्नि या जठरानल बोलते हैं। आदि से अंत तक अनादि। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे अनैतिहासिक बोलते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्ध्यान बोलते हैं। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे सब्यसाची बोलते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु बोलते हैं। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए तितिक्षा बोलते हैं। तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक के लिए तितिर्षु बोलते हैं। इसमें सहनशीलता हो उसे तितिक्षु बोलते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे दुर्विनार बोलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं उसे अपेय बोलते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। जंगल की आग के लिए दवानल बोलते हैं। आगे की सोचने वाले के लिए अग्रसोची बोलते हैं। समुद्र की आग के लिए बड़वानल बोलते हैं। पेट की आग के लिए जठराग्नि बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अवेद बोलते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए कर्णपाली बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2016 में पूछे गए कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द है उनको देख लेते हैं।
जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम बोलते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसे आकृषित बोलते हैं। सब कुछ खाने वाले के लिए सर्वभक्षी बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे स्थावर बोलते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा समावर्तन। अब देख लेते हैं यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव बोलते हैं। जो पहले था पर अब नहीं के लिए भूतपूर्व होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुष्प्राप्य या दुर्लभ बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने के लिए बहुभाषाविद बोलते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासा बोलते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सद्भाव। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद बोलते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर के शब्द में जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाले गीत को लोरी बोलते हैं। जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण बोलते हैं। बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए अतियुक्ति अतिशयोक्ति बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछे गए कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उनको देख लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे आसूर्य स्पर्शा बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे आपत बोलते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपी एलडीए मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ अनेक शब्द हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजातशत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त बोलते हैं। सांझ और रात के बीच की समय को गोधूली बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल और से शूल पाणी बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपी एलडीए मेंस एग्जाम 1995 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। घुटने तक बहा वाला अजान बाहु होगा। बिना पलक गिराए हुए के लिए अपलक होगा। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्भ होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद बोलते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए प्रियंवदा होगा। जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे समदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीएसडीआई एग्ज़ाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले के लिए अंत्यज बोलते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति बोलते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसे अनाक्रांत बोलते हैं। वह बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर बोलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए विवेकी बोलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे किंकर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सनातन बोलते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपीपीएससी आरआई एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए कुछ अनेक शब्द। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए वीर प्रशु बोलते हैं। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। वन में लगने वाली आग को दवाग्नि बोलते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी बोलते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए मुमुक्षु बोलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपीएनटी एग्ज़ाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। युग से चले आने वाले के लिए सनातन बोलते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक बोलते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण बोलते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्भ बोलते हैं।
पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीएससी डाइट लेक्चरर एग्जाम 2014 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य बोलते हैं। जल में रहने वाले प्राणी को जलचर बोलते हैं। अब देखते हैं यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो जाकर पुनः आ गया हो उसे प्रत्यागत बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए मुमुक्षु एक शब्द हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है उसे दुर्लभ बोलते हैं। बहुत कम बरसात होने के लिए अल्पवृष्टि एक शब्द यूज होगा। रास्ते में खाने वाले भोज्य सामग्री को पाथे बोलते हैं। इस अनुसार से संबंध को ऐहिक बोलते हैं। गंगा का उद्गम स्थान के लिए गंगोत्री बोलते हैं। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो उसे जनश्रुति बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी विधान सचिवालय प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज बोलते हैं। सर्वसाधारण से संबंधित के लिए सार्वजनिक एक शब्द यूज होगा। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लभ बोलते हैं। आदि से अंत तक के लिए आधुपांत बोलते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले के लिए शाक्त होगा। शिव का उपासक शैव कहलाएंगे। जो हमेशा रहे उसे शाश्वत बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ या प्रज्ञ बोलते हैं। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे अनुरक्त बोलते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो उसे अक्षम्भ बोलते हैं। जिसे रोका ना गया हो उसे अनुरुद्ध बोलते हैं। अनुगमन करने वाले के लिए एक शब्द होगा अनुगामी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे आप्रवासी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी विधान सचिवालय मेंस एग्जाम 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। पेट की अग्नि के लिए जठरानल बोलते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। 700 पदों की पुस्तक के लिए सतसई बोलते हैं। विष्णु की आराधना करने वाले के लिए वैष्णव बोलते हैं। बड़ा चढ़ाकर बात करने वाले के लिए अतिशयोक्ति बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अध्येतिका बोलते हैं। 16 कलाओं से युक्त चांद को राका बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई है उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो मीठा बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं। जो पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपी विधान परिषद मेंस एग्जाम 2020 में आने वाले कुछ शब्द। बहुत बोलने वाले के लिए बाचाल एक शब्द होगा। जिसने इंद्रियां जीत ली हैं उसे इंद्रजीत बोलते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी बोलते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2022 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे प्रत्युक्त बोलते हैं। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना के लिए एक शब्द होगा विवर्ती। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए प्रत्युत्तर बोलते हैं। पुनः उच्चारण करना के लिए प्रत्युच्चारण बोलते हैं। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्य स्पर्शा। जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2017 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2012 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होगा जिज्ञासु। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 1993 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी। जिसकी ग्रीव सुंदर हो सुग्रीव। जो आमिष मांस नहीं खाता यानी निरामिष बोलते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे मृत प्राय आसन्न या मृत्यु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजातशत्रु बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। कठिनाई से समझने योग्य के लिए दुर्बोध बोलते हैं। विदेश में वास करने वाले के लिए प्रवासी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 1994 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया उसे अनुग्रहित बोलते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी बोलते हैं। जो कुछ ना जानता उसे अनभिज्ञ बोलते हैं। जिसका निवारण ना हो सके उसे
अनृत बोलते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी बोलते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित बोलते हैं। जो किसी ही पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या अभियोगी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 1995 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे अनन्य या अनुपम बोलते हैं। जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ या अर्थहीन बोलते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर बोलते हैं। जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कुलीन या अभिजात एक शब्द यूज होगा। जो भू को धारण करे उसे भूधर बोलते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 1998 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी बोलते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली या प्रदोष बोलते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना या अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करने के लिए एक शब्द होगा दुराग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 1999 में पूछा गया कुछ क्वेश्चन है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं अनभिज्ञ या अज्ञ। दोनों शब्द में से यूज हो जाएगा। अज्ञ भी होता है, अनभिज्ञ भी होता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौली बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल बोलते हैं। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसे कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2001 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम बोलते हैं। जिसको जाना नहीं जा सकता उसको अज्ञेय बोलते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो उसे अनंत या अनाद पंत बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो उसे आकाशवृत्ति बोलते हैं। पृथ्वी और ग्रहों के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अवैधिक या अवैध बोलते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए दिव्य छछु बोलते हैं। दूध दही धृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2003 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी बोलते हैं। जिसे बीड़ा व्यक्त ना कर सके उसे अवर्णनीय बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास या सूर्य ग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2004 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे अकथनीय बोलते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाले छात्र को अंतेवासी बोलते हैं। जिसका कभी अंत ना हो सके उसके लिए अनंत बोलते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे औदार्यदाता बोलते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2004 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए मृदु भाषणी बोलते हैं। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हो अजातशत्रु बोलते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है उसे अग्रसोची कहते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसे मरणासन बोलते हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य के लिए स्मरणीय बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2005 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं। धरती आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। जो गणना के योग्य है उसे नगण्य बोलते हैं।
मन की बात जानने वाले के लिए मर्मज्ञ होगा, जिसे बुलाया ना जा सके उसे अनाहूत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदस बोलते हैं। जो मांस ना खाता उसे निरामिष बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु एक शब्द हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2007 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी बोलते हैं। पैर से मस्तक तक के लिए अपाद मस्तक बोलते हैं। नीले रंग का कमल के लिए नील कमल बोलते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसे आद्य प्रसूत बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2008 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। इसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु बोलते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए परित्यक्ता बोलते हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी बोलते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2008 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलते हैं। वह जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे वैवाहिकी बोलते हैं। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए एक शब्द होगा वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2009 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। संदेश ले जाने वाले के लिए संदेश वाहक बोलते हैं। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे अथाह बोलते हैं। नष्ट न होने वाले के लिए नश्वर बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए एक शब्द होगा अपव्ययी। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2010 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो आँखों से परे है उसे परोक्ष बोलते हैं। जिसे जानने की इच्छा उसे जिज्ञासु बोलते हैं। पृथ्वी से संबंध के लिए पार्थिव बोलते हैं। जो पूर्व में था पर अब नहीं के लिए भूतपूर्व बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ या दुष्प्राप्य बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2011 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित बोलते हैं। अपने मत को मानने वाले के लिए स्वामतावलंबी बोलते हैं। जो कहा न गया हो उसे आकथित बोलते हैं। परंपरा से सुना हुआ के लिए अनुश्रुति बोलते हैं। जो देखने के योग्य है उसे दर्शनीय बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2012 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। अन्य से संबंध ना रखने वाले के लिए होगा अनन्य। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आशु कवि बोलते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए पुनरुक्ति या पृष्ठपेषण बोलते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए समशीतोष्ण बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2013 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग बोलते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वसनीय बोलते हैं। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी बोलते हैं। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2014 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना उसे अश्रुतपूर्व अनसुना बोलते हैं। जो स्मरण करने योग्य है उसे स्मरणीय बोलते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसे इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य बोलते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2015 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे युत्सु बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। जिसकी मापतोल हो सके उसे परिमेय बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2016 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसका दमन किया गया हो उसे दमनीय बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। अतिथि सत्कार की भावना के लिए आतिथ्य बोलते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित बोलते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेंस जो कैंसिल हुआ था एग्जाम 2017 का, उसमें कुछ पूछे गए क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए क्षणभंगुर बोलते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे निशब्द बोलते हैं।
पैर से लेकर सिर तक के लिए अपाद मस्तक होगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीषु बोलते हैं। मध्यरात्रि के समय का लिए निषीद एक शब्द होगा। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2017 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया उसे आतंकित बोलते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक बोलते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त या कथित बोलते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत बोलते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। आकाश को चूमने वाला के लिए गगनचुंबी होगा। संध्या और रात के बीच के समय को गोधूली बोलते हैं। हमेशा रहने वाले के लिए शाश्वत बोलते हैं। 100 में 100 के लिए 100% बोलते हैं। जो बात वर्णन से परे हो उसे अवर्णनीय या वर्णातीत बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो कृतज्ञ ना हो उसे कृतघ्न बोलते हैं। जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री को असूर्य स्पर्शा बोलते हैं। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है उसे रूढ़िवादी बोलते हैं। जो पूजा के योग्य है उसे पूजनीय बोलते हैं। जो देश से प्रेम करता है उसे देशभक्त बोलते हैं। जिसका आदि ना हो उसे अनादि बोलते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए होगा अपव्ययी। बिना पलक झपकाए के लिए होगा अपलक या निर्निमेष। मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा बोलते हैं। इसे दूर करना कठिन है उसे दुर्निवार बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त बोलते हैं। और शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए शत्रुहंता बोलते हैं। मुकदमा दायर करने वाले के लिए वादी बोलते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे युत्सु बोलते हैं। उत्तर देकर खंडन करने के लिए प्रतियुक्त बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2014-2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने के लिए अनुष्ठान बोलते हैं। जल में रहने वाले प्राणी को जलचर बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता हो उसे स्थिर चित्त या शांत चित्त बोलते हैं। मृग जैसे लोचन हैं जिसके मृग लोचनी बोलते हैं। जो समाचार भेजता हो उसे संवाददाता बोलते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए सार्वभौमिक बोलते हैं। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 1975-76 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। सरलता से प्राप्त होने वाले के लिए सहेज और सुलभ बोलते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए समदर्शी बोलते हैं। कष्ट सहकर होने वाले कार्य के लिए दुष्कर बोलते हैं। बहुत कम बोलने वाले के लिए मितभाषी बोलते हैं। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे दिवंगत बोलते हैं। आकाश में विचरण करने वाले के लिए नवचर बोलते हैं। जो भाषाएं बोलने वाला उसे द्विभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 1990 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। जिसने उधार लिया हो उसे ऋणी बोलते हैं। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय बोलते हैं। जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास बोलते हैं। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ बोलते हैं। जो विश्वास करने लायक ना हो उसे अविश्वसनीय बोलते हैं। जो भवन गिर गया हो उसे खंडर बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। जिसमें उत्साह ना हो उसे निरुत्साही बोलते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे गंजा बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 1998 में पूछे गए क्वेश्चन। आकाश को चूमने वाले के लिए गगनचुंबी बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद बोलते हैं। जो कम बोलने वाला हो उसे मितभाषी बोलते हैं। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे अवैतनिक बोलते हैं। जंगल में लगी हुई आग के लिए दवानल या जठराग्नि बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज बोलते हैं। जो परायों का हित चाहता है उसे परोपकारी बोलते हैं। जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व बोलते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति के लिए हस्तलिखित या पांडुलिपि बोलते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका के लिए किशोरी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2003 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई है उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री बोलते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2004 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। 100 वर्षों के समूह के लिए शताब्दी बोलते हैं। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला के लिए द्विभाषिया बोलते हैं। विष्णु के उपासक के लिए वैष्णव बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सका उसे अत्याज बोलते हैं। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षुश्रावा बोलते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसे उरग या उदरचर बोलते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे उल्लंघनीय बोलते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे अनुत्तरित बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया कुछ क्वेश्चन है। जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे अवैतनिक बोलते हैं। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे स्थानापन्न बोलते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन या प्रभारी बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक बोलते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2008 में पूछी गई कुछ क्वेश्चन है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न बोलते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसे तकावी बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता उसे बंजर या ऊसर बोलते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य के लिए खंड काव्य बोलते हैं। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य के लिए प्रबंध काव्य बोलते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रण किया गया हो उसे वातानुकूलित बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2009 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए छिद्रान्वेषी बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए सब्यसाची या डेवरा बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए सदाव्रत बोलते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे बागदत्ता बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2007 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित है उसे पार्थिव बोलते हैं। जो लिखना पढ़ना न जानता उसे अनपढ़ बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। जिसके 4 भुजाएं उसे चतुर्भुज बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज बोलते हैं। भविष्य में होने वाले के लिए भवितव्य बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोलते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर बोलते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जो मरने के इच्छुक हो उसे मुमूर्षु बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1997 में पूछे गए क्वेश्चन। जो किसी से ना डर रहे उसे निडर बोलते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसके लिए बोलते हैं अजर। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए अंडज बोलते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1997 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया गया उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप बार बार सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो 27 जुलाई को यूपी आरओ की परीक्षा होगी उसमें इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आप खुद ही जब पेपर देंगे उसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो सीरीज़ थी कितनी इम्पॉर्टेंट थी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1996 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसकी ग्रीव सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज बोलते हैं। जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य बोलते हैं। जिसे 4 पाद हैं उसे चतुष्पद बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अनभिज्ञ अज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1994 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। अच्छी आंखों वाली स्त्री के लिए सुनैना बोलते हैं। अपनी इच्छा से आचरण करने वाले के लिए स्वेच्छाचारी बोलते हैं। एक माँ के पेट से उत्पन्न के लिए सहोदर बोलते हैं। कम खाने वाले के लिए अल्पाहारी बोलते हैं। जहाँ तक संभव हो उसे यथासंभव बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1988 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन।
किए गए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ होगा। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलते हैं। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी बोलते हैं। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसे यशस्वी बोलते हैं। पैर से लेकर सिर तक के लिए अपाद मस्तक बोलते हैं। यूपीएपीओ मेंस एग्जाम 1982 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय बोलते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाले के लिए स्वयंभू बोलते हैं। आकाश को चूमने वाले के लिए गगनचुंबी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसे मृत्युंजय बोलते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है उसे द्विवर बोलते हैं। जिसका पति छोड़कर चला गया हो उसे परित्यक्ता बोलते हैं। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो उसे आकाशवृत्ति बोलते हैं। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। जिसको किसी का भय न हो उसे निर्भय बोलते हैं। जो दान पर चलता हो उसे दानवृत्ति बोलते हैं। जो अवैध संतान हो उसे जारज बोलते हैं। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसे सब्यसाची बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम 2004 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले के लिए त्रिकालदर्शी बोलते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित बोलते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भ वेत्ता बोलते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे अनुदान बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए आतिथ्य बोलते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय बोलते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आशु कवि बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद बोलते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आईएएस कंपलसरी हिंदी जो आती है मेंस एग्ज़ाम, उसमें 1989 में पूछे गए कुछ वाक्यांश के लिए अनेक शब्द वो देख लेते हैं। जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित बोलते हैं। जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु बोलते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णनीय बोलते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त बोलते हैं। जो ऊपर कहा गया है उसे उपर्युक्त बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय के लिए अपराह्न बोलते हैं। जो केवल फल खाकर रहता है उसे फलाहारी बोलते हैं। जो भारत में रहता है उसे भारतवासी या भारतीय बोलते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आईएएस कंपलसरी हिंदी है मेंस एग्जाम में 1990 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य बोलते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय बोलते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मृत बोलते हैं। जिसके समान कोई ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जहाँ पृथ्वी आकाश मिले दिखाई पड़े उसे क्षितिज बोलते हैं। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे विदुर बोलते हैं। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो उसे बहरा बोलते हैं। जो बीत चुका हो उसे अतीत बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आईएएस कंपलसरी हिंदी मेंस एग्जाम 1992 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन बोलते हैं। जो अभी तक आया ना हो उसे अनागत बोलते हैं। जो पहले घटित ना हुआ हो उसे आघटित बोलते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुष्प्राप्य बोलते हैं। मूल घटाने का कार्य के लिए अवमूल्यन बोलते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित बोलते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायांत में जोड़े जाते हैं उसे परिशिष्ट बोलते हैं। जो पीछे चलता है उसे अनुगामी अनुयायी बोलते हैं। जो भयभीत न होता हो उसे निर्भय बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आईएएस कंपलसरी हिंदी मेंस एग्जाम 1993 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। जो दूसरों के पीछे चलता है उसे अनुगामी बोलते हैं। जो बिना बुलाए आ गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी बोलते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे करोड़पति बोलते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसे परार्थी बोलते हैं। मिठाई बनाकर बेचने वाले व्यक्ति को हलवाई बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे चौराहा बोलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं IAS कंपलसरी हिंदी मेंस एग्ज़ाम 1995 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जो संसार का संहार करता है उसे संहारक बोलते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय बोलते हैं। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे अघटित बोलते हैं। जहाँ 3 नदियों का मिलन हो उसे संगम बोलते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। जिसको ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे नास्तिक बोलते हैं। जिसने अभी विवाह ना किया उसे कुमार या कुंवारा बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे से स्टार्ट करूँगी, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।